कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारते हैं, जब हम आंसुओं में डूबकर प्रार्थना करते हैं, जब हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे और गिरिजाघरों में घंटों सिर झुकाते हैं, तो आखिर क्यों ईश्वर सामने आकर हमें दर्शन नहीं देते? क्यों वो अदृश्य ही रहते हैं? क्या हमारी पुकार उन तक पहुंचती ही नहीं, या फिर हम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमें उनके साक्षात्कार से दूर रखता है? परमहंस योगानंद जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है इस प्रश्न का। उन्होंने कहा, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, वो हमसे कहीं दूर नहीं, परंतु 5 बड़ी बाधाएं ऐसी हैं जो हमारे और उनके बीच एक पर्दा बन जाती है। जब तक ये पर्दा हटता नहीं, तब तक आत्मा उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर पाती। आज हम इन्हीं 5 सबसे बड़ी बाधाओं की गहराई में उतरेंगे और आप देखेंगे कि ये कोई काल्पनिक बातें नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई सच्चाई है। अगर इन्हें समझ लिया तो न सिर्फ भगवान के करीब पहुंच पाएंगे, बल्कि जीवन में शांति, प्रेम और आनंद का वास्तविक अनुभव करेंगे। तो आइए अपनी आत्मा की खिड़की खोलते हैं और देखते हैं कौन सी बाधाएं हमें ईश्वर से मिलने से रोकती है। पहली बाधा अहंकार, ईगो। परमहंस योगानंद कहते हैं, सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। जब तक इंसान खुद को इस शरीर, इस नाम, इस उपलब्धि से जोड़कर देखता है, तब तक वो कभी ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। अहंकार कहता है, मैं हूं, मैं करता हूं, मेरी सफलता है, मेरा दुख है। लेकिन आत्मा की सच्चाई है, सब कुछ ईश्वर से है। जब इंसान मान लेता है कि वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, तब वो ईश्वर को भूल जाता है। अहंकार दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। सोचिए, एक दीपक जब तक अपने चारों ओर कांच का ढक्कन लगाए रखेगा, उसकी लौ बाहर कैसे दिखेगी? अहंकार वही ढक्कन है। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा साधक वही है जो हर पल ये याद रखे कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। जब हम अपने जीवन की हर सफलता को भगवान को समर्पित करते हैं, जब हर असफलता को भी उनकी इच्छा मानकर स्वीकारते हैं, तब अहंकार धीरे धीरे घुलने लगता है। और जब अहंकार मिटता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं। दूसरी बाधा इंद्रिय आकर्षण, इंद्रियों का मोह, सेंसरी डिजायर्स। इंसान की आंखें सुंदरता ढूंढती है, कान मधुर ध्वनियों में खोए रहते हैं, जीभ स्वाद के पीछे दौड़ती है, शरीर सुख सुविधाओं की तलाश करता है और मन इन सब का गुलाम बन जाता है। योगानंद जी समझाते हैं कि इंद्रियों का आनंद क्षणिक है। जितना आप इन्हें खिलाते हैं, ये उतना ही और मांगते हैं। ये ऐसा कुआं है जिसमें पानी कभी भरता ही नहीं, और इस दौर में इंसान भीतर की शांति खो देता है। ईश्वर को पाना है तो इंद्रियों के इस आकर्षण को साधना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप संसार छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है संसार का आनंद ले, लेकिन बंधन में न पड़े। भोजन करे, लेकिन भोजन का गुलाम न बने। संगीत सुने, लेकिन उसमें खोकर ईश्वर को भूले नहीं। असली स्वतंत्रता है जब इंद्रियों पर आपका नियंत्रण हो, न कि इंद्रियों का आप पर। योगानंद जी कहते हैं, जितना भीतर की ओर मन जाएगा, उतना ही आत्मा को उसका असली सुख मिलेगा। जब साधक ध्यान में बैठता है और मन को भीतर केंद्रित करता है, तब धीरे धीरे इंद्रिय आकर्षण की पकड़ ढीली पड़ती है और तब आत्मा ईश्वर के आनंद को महसूस करना शुरू करती है। तीसरी बाधा आसक्ति, अटैचमेंट। हम जीवन में किसी न किसी चीज से बंध जाते हैं, कोई रिश्तों से, कोई धन से, कोई पद और प्रतिष्ठा से, कोई आदतों से, और यही बंधन हमें ईश्वर से मिलने नहीं देते। योगानंद जी कहते हैं, प्रेम करना बुरा नहीं है, संसार में रहना भी बुरा नहीं है, लेकिन जब प्रेम स्वामित्व में बदल जाता है, जब आसक्ति हमारी आत्मा को बांध देती है, तब समस्या पैदा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन हमेशा इसी चिंता में उलझा है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी संपत्ति कहाँ जा रही है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो ध्यान की अवस्था में भी आपका मन उन्हीं विचारों से भरा रहेगा, और जहां मन बंधा रहेगा, आत्मा वहां से ऊपर नहीं उठ पाएगी। ईश्वर के दर्शन तब होते हैं जब मन निर्बंध हो जाता है, जैसे आकाश में उड़ता पक्षी जिसके पांव जमीन से बंधे न हो। सही प्रेम है जहां आप संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो। आप अपने परिवार, अपने बच्चों से प्रेम करें, लेकिन ये जानकर कि वो भी ईश्वर की आत्माएं हैं और आप भी। चौथी बाधा अधीरता, इम्पेशंस।
इंसान चाहता है कि अभी प्रार्थना की और तुरंत भगवान सामने आ जाए, ध्यान लगाया और अगले ही पल ईश्वर का दर्शन हो जाए। लेकिन आत्मा की यात्रा वैसी नहीं है। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना एक विशाल पर्वत चढ़ने जैसा है। हर कदम धैर्य से रखना पड़ता है। अगर कोई पर्वतारोही बीच में ही चिल्लाने लगे कि मैं थक गया, अब तो शिखर तुरंत दिखना चाहिए, तो क्या वो शिखर तक पहुंच पाएगा? इसी तरह जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन कभी कभी कहता है, कितने महीने हो गए, कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ? और यही साधक हार मान लेता है। लेकिन सच्चा साधक वही है जो धैर्य रखे। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता। हर दिन, हर पल उसी श्रद्धा से ध्यान में बैठना, चाहे कुछ अनुभव हो या न हो। धीरे धीरे जैसे सूरज उगता है, वैसे ही आत्मा में प्रकाश भरने लगता है। पांचवी बाधा, संदेह, डाउट। अब आती है पांचवी और सबसे घातक बाधा, संदेह। इंसान का मन बार बार सवाल करता है, क्या सचमुच भगवान है? क्या वास्तव में ध्यान से ईश्वर मिल सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? योगानंद जी कहते हैं, संदेह आत्मा का सबसे बड़ा चोर है, क्योंकि जहां विश्वास नहीं है वहां शक्ति नहीं है। जैसे किसान अगर बीज बोते ही ये सोचने लगे कि शायद पौधा उगेगा ही नहीं और हर दिन मिट्टी खोदकर देखे, तो क्या पौधा कभी बड़ा होगा? नहीं। इसी तरह अगर साधक अपने ही मार्ग पर संदेह करने लगे तो आध्यात्मिक बीज अंकुरित नहीं होगा। विश्वास का अर्थ है पूरे भरोसे से ईश्वर की ओर बढ़ना, चाहे परिणाम तुरंत दिखे या न दिखे। भगवान हमारे पास ही है, लेकिन इन 5 पर्दों के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। जैसे सूरज हमेशा आकाश में होता है, परंतु बादल उसकी रोशनी छुपा देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि सूरज अस्त हो गया? नहीं, बस बादलों ने हमारी आंखों को ढक दिया है। ठीक वैसे ही जब तक अहंकार, इंद्रिय आकर्षण, आसक्ति, अधीरता और संदेह बने रहेंगे, तब तक हमारी आत्मा उस दिव्य प्रकाश को पहचान नहीं पाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर दूर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा, तभी आत्मा उस सत्य को अनुभव करेगी। अब सवाल ये उठता है, इन 5 बाधाओं को तोड़े कैसे? इनके पार कैसे जाए ताकि आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सके? अहंकार को मिटाने का मार्ग, अहंकार से मुक्ति का पहला उपाय है नम्रता। हर दिन ये याद करना कि मैं केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हूं। मेरी सच्ची पहचान आत्मा है और आत्मा का मालिक ईश्वर है। जब हम किसी सफलता पर गर्व करें तो तुरंत याद करें, ये मेरी बुद्धि नहीं, ये उसकी कृपा है। जब दुख आए तो भी स्वीकारे, ये भी उसकी इच्छा का हिस्सा है। योगानंद जी कहते थे, जितना तुम खुद को छोटा मानोगे उतना ईश्वर तुम्हें बड़ा बना देगा। अहंकार एक दीवार है और नम्रता एक खिड़की। दीवार बंद कर देती है, खिड़की खोल देती है। जब इंसान अहंकार छोड़कर खिड़की खोल देता है तो ईश्वर की हवा अंदर बहने लगती है। इंद्रियों पर विजय का मार्ग। इंद्रिय आकर्षण को जीतना आसान नहीं, लेकिन संभव है। इसका रहस्य है इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ना। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे मन को स्वाद, ध्वनि, स्पर्श से हटाकर आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसी कारण दिया। उन्होंने कहा, जब मन का बहाव इंद्रियों से हटकर रीढ़ की हड्डी के भीतर केंद्रित होता है, तब आत्मा ईश्वर का आनंद चखती है। तब इंसान को लगता है कि बाहरी सुख तो फीके थे, सच्चा सुख तो भीतर है। ये वैसे ही है जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेलते खेलते अचानक असली हीरा पाले, तब उसे खिलौनों की कीमत कम लगने लगती है। जब आत्मा ईश्वर का आनंद अनुभव करती है, तब इंद्रियों के खिलौने अपनी पकड़ खो देते हैं। आसक्ति से मुक्ति का मार्ग। अब बात करते हैं आसक्ति की। योगानंद जी कहते थे, प्रेम को आसक्ति मत बनाओ। इसका अर्थ है अपने परिवार, अपने प्रियजनों से प्रेम करो, लेकिन ये समझकर कि वे तुम्हारे नहीं बल्कि ईश्वर के हैं। जैसे एक बगीचे में फूल खिले होते हैं, आप फूलों की खुशबू ले सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन ये जानकर कि फूल आपके नहीं, माली के हैं। वही ईश्वर उस माली की तरह है। उसने हमें रिश्ते दिए हैं, संपत्ति दी है, अनुभव दिए हैं, लेकिन अगर हम कहें ये सिर्फ मेरे हैं तो दुख निश्चित है। सही दृष्टि ये है, ये सब ईश्वर का है, मैं केवल उसका सेवक हूं।
इस भाव से जीने पर आसक्ति नहीं बंधती, तब आप संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहते हैं और ये मुक्ति ही ईश्वर तक ले जाती है। अधीरता पर विजय। अधीरता से बचने का मार्ग है धैर्य और निरंतरता। ध्यान की साधना में सबसे बड़ी कुंजी यही है। योगानंद जी कहते थे, हर दिन एक एक ईंट रखो तभी मंदिर बनता है। अगर बीच में छोड़ दोगे तो मंदिर अधूरा रह जाएगा। साधक को चाहिए कि वो परिणाम की चिंता न करे, सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दे। चाहे कुछ अनुभव हो या न हो, ईश्वर तो देख रहे हैं। हर साधना, हर प्रार्थना, हर भक्ति आपके भीतर बीज बो रही है और एक दिन अचानक वो बीज फल में बदल जाएगा। जैसे कोई नदी पत्थरों को काटकर रास्ता बनाती है। रोज रोज वो पत्थर पर बहती है, लेकिन दिखता नहीं कि कोई असर हो रहा है। सालों बाद पता चलता है कि उसने पहाड़ के बीच रास्ता बना लिया। आपकी साधना भी ऐसी ही है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित। संदेह से मुक्ति। और अब सबसे महत्वपूर्ण, संदेह। इसे जीतने का तरीका है अनुभव। केवल पढ़ने से, सुनने से विश्वास गहरा नहीं होता। जब तक साधक ध्यान में बैठकर थोड़ी सी भी शांति, थोड़ी सी भी दिव्यता महसूस नहीं करता, तब तक मन बार बार संदेह करता है। योगानंद जी कहते थे, एक बार अगर आत्मा को ईश्वर का स्पर्श मिल जाए, चाहे क्षण भर के लिए ही सही, तो फिर संदेह हमेशा के लिए मिट जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो अभ्यास करता रहे ताकि खुद अनुभव करे, क्योंकि अनुभव से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं। मेरे मित्रों, ये 5 बाधाएं वास्तव में हमारी परीक्षा है। ईश्वर चाहते हैं कि हम परिपक्व हों, मजबूत हों, तभी उनके प्रेम को सह सके। अगर ईश्वर बिना साधना के तुरंत दर्शन दे दे तो इंसान उसका मूल्य नहीं समझेगा। लेकिन जब आत्मा इन 5 बाधाओं को जीतकर वहां पहुंचती है, तब वो उस आनंद को संभाल सकती है। परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान बच्चों की तरह हैं। वो छुपन छुपाई खेलते हैं। वो छुप जाते हैं ताकि तुम उन्हें ढूंढो, और जब तुम पूरी लगन से ढूंढते हो तो वो हंसते हुए सामने आ जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी इस छुपन छुपाई को महसूस किया है? कभी जब आपने प्रार्थना की और भीतर अचानक शांति उतर आई, तो वो ईश्वर की झलक थी। कभी जब किसी ने बिना कारण आपके दिल को छू लिया, तो वो ईश्वर का प्रेम था। कभी जब जीवन के अंधेरे में अचानक आशा की किरण दिखी, तो वो ईश्वर की कृपा थी। तो असल में भगवान दूर नहीं है, वो बार बार हमें छोटे छोटे संकेत देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा मन इन 5 बाधाओं में उलझा होता है। योगानंद जी हमें सिखाते हैं कि इन बाधाओं को तोड़ने का सबसे आसान साधन है भक्ति और ध्यान। जब इंसान पूरे प्रेम से भगवान को पुकारता है, तो धीरे धीरे अहंकार गलता है। जब ध्यान में बैठकर आत्मा भीतर जाती है, तो इंद्रिय आकर्षण छूटता है। जब हम समर्पण भाव से जीते हैं, तो आसक्ति टूटती है। जब हम धैर्य बनाए रखते हैं, तो अधीरता मिटती है। और जब ईश्वर की थोड़ी सी झलक मिलती है, तो संदेह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठे कि ईश्वर दर्शन क्यों नहीं देते, तो याद रखिए, वो हमें दर्शन देने के लिए तैयार है, पर पहले हमें अपने भीतर से इन 5 पर्दों को हटाना होगा। ये यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर दिन, हर सांस आप ईश्वर के और करीब जा सकते हैं। बस अहंकार छोड़ दीजिए, इंद्रियों पर नियंत्रण रखिए, आसक्ति से मुक्त रहिए, धैर्य रखिए और विश्वास बनाए रखिए। जब ये 5 बाधाएं टूट जाएंगी, तो आप पाएंगे कि ईश्वर कभी दूर थे ही नहीं, वो तो हमेशा आपके साथ थे। और तब आपकी आत्मा ये गुनगुनाएगी, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम मुझे। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं देते। असल में वो हमें कभी छोड़ते ही नहीं, बस हमारी ही 5 बाधाएं हैं जो उस दिव्य सत्य पर पर्दा डाल देती है। जैसे ही हम इन्हें हटाते हैं, आत्मा तुरंत उस परम प्रकाश से जुड़ जाती है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। शायद आपके एक शेयर से किसी की आत्मा को वो उत्तर मिल जाए जिसकी वो बरसों से तलाश कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम साथ मिलकर परमहंस योगानंद जी की गहन शिक्षाओं को जीवन में उतार सकें और आत्मा को ईश्वर से जोड़ सकें। याद रखिए, ईश्वर बाहर नहीं है, वो आपके ही हृदय में है। बस आंखें खोलनी है और आत्मा पुकारेगी, हे प्रभु,
अब मैं तुम्हें देख रहा हूं